अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अब क्या आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज आज का व्लॉग जो है ना वहीं से शुरू किया जहाँ पे कल का व्लॉग एंड किया था। कल जहाँ पे मैं आप ही के घर आई थी और अम्मी की तरफ आप लोगों को पता है कि जैसा कि मैं आई हुई हूँ, और ये थोड़ा सा व्लॉग वहीं का है। और फिर मैं थोड़ा एक दिन के लिए थोड़ी देर के लिए आप ही के घर चली गई थी। मेरे पुराने व्यूवर्स को पता है कि मेरी सिस्टर का घर जो है मेरी अम्मी के घर के बिल्कुल पास में ही है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत अपनी फेस क्लीनिंग वगैरह की, डेंटिंग पेंटिंग की, जो कि मैंने आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में शेयर की थी। तो उसके बाद जो है आप ही ने यहाँ पे दोपहर में खाना वगैरह बनाया था मेरे लिए और बच्चों के लिए, और साथ में घर के काम काज जो है छोटे मोटे चल रहे थे, क्योंकि इसके बाद जो है खाना वगैरह खा के तो मैंने जाना था अम्मी की तरफ वापस, और मुझे जाना था आप ही नहीं छोड़ने के लिए घर पे। और यहाँ पे उसने बनाया था जी ज़र्दा, और साथ में यहाँ पे उसने कद्दू गोश्त बनाया था। ये कद्दू गोश्त का सालन बना दिया था उसने। और साथ में उसने यहाँ पे बनाए थे जी राइस, मटर वाले चावल बनाए थे, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और मटरों वाले चावल जो है मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। और सब बच्चों ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए थे, और आधे यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं खाना खा चुके थे और कुछ रहते थे खाना खाने वाले। मैं और आप ही जो है दोनों भी रहती थी। तो हमने यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद जो हम लोगों ने खाना खाया, और इसके बाद अब आप ही आ गई हैं जी मुझे छोड़ने के लिए। यहाँ पे जा रही थी तो रास्ते में कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, मैंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी बच्चों की, और साथ में आप ही ने भी थोड़ी सी कुछ चीज़ें घर के लिए लेनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब आए हुए हैं तो बाज़ार में से वैसे भी हम लोग गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ना यहाँ से जाते जाते जो 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 कुछ लेना है वो ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लेने थे इशाल के शूज़ स्कूल के, क्योंकि उसके जो स्कूल के शूज़ थे वो अब जैसा कि आपको पता है सर्दी आ चुकी है, और पहले वाले जो उसके स्कूल के शूज़ थे वो थे थोड़े से ना गर्मियों के टाइप के थे, और अब जो शूज़ मैंने इसके लेने थे वो थोड़े से सर्दियों के हवाले से लेने थे। तो साथ में इशाल भी थी, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर अब इशाल भी साथ में ही है, तो इसके शूज़ जो है ना देख भाल के अच्छी तरह से जो है ले लेंगे। और क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है मैं बाज़ार में भी आई थी, और साथ में वैरायटी का भी पता चल गया था कि वैरायटी जो है इस दफ़ा सर्दियों में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी आई है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर जो है सेल भी इन लोगों ने लगाई हुई थी। और एक चीज़ यहाँ पे सामने शॉप थी, और यहाँ पे हम लोग पहले गए थे, उसके बाद एंड्योर पे गए थे, वहाँ पे भी मैंने देखी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई है, और सेल में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं। अगर कोई छानबीन करके ले किसी के पास अच्छी तरह से टाइम हो ना, तो वो यहाँ से आराम से इजीली जो है ना चीज़ें बाय कर सकता है, अच्छी खासी चीज़ें निकाल के। यहाँ पे 590 का एक जोड़ा और 900 के दो जोड़े यहाँ पे लगे हुए थे, और बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे इनके पास भी। लेकिन मुझे इस टाइम पे जल्दी थी घर जाने की, क्योंकि भाई की 2 दफ़ा कॉल आ चुकी थी, कह रहे थे अभी तक सुबह की गई हुई हो सिस्टर के घर, तो वापस जो है घर आओ बच्चों को लेके, हम लोग बोर हो रहे हैं। बस अब यहाँ से लूँगी। जो इशाल के शूज़ मैंने यहाँ से लिए थे, जो कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अच्छा जी, उसके बाद ना आप ही मुझे घर ड्रॉप कर दिया था, और नेक्स्ट डे वहाँ पे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी वहाँ पे, और गेस्ट वगैरह एक दो अम्मी लोगों के घर पे आ गए थे, तो उनकी वजह से मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। उसके बाद ना शाम में मैं घर आ गई थी। ये नेक्स्ट डे शाम का व्लॉग है जो कि मेरा घर आके था, और ये इशाल ने यहाँ पे लाया था बैलून, इसके मामू ने इसको लेकर दिया था, और ये हवा वाला बैलून होता है जो कि आप लोगों को पता ही है। और हाशिर ने जो हाशिर को भी लेके दिया था, हाशिर ने अपना उड़ा दिया था आसमान पे और उसका आसमान में चला गया। जैसे जैसे उसका आसमान में जा रहा था वैसे वैसे हाशिर जो है चीखें निकाल रहा था अपने मुंह से कि मेरा बैलून जो है वो उड़ गया है, और इशाल का जो है ना सही सलामत घर आ गया था। और ये कभी चलता चलता इस साइड पे आ जाता है और कभी उस साइड पे, तो यहाँ पे मैं वो आप लोगों को दिखा रही थी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे जब मैं घर आई थी ना, तो घर का बुरा हाल हुआ पड़ा था, क्योंकि 3-4 दिन जो है घर बंद रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा घर की सफाई वगैरह करने में, और घर का खाना वगैरह भी बनाना था। तो बस आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा व्लॉग आप लोगों के साथ नहीं बनाया। बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में सारा घर का जो काम था समेटा, सफाइयाँ वगैरह की, बच्चे स्कूल गए हुए थे, और यहाँ पे अभी मेरा काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जी फिनिश हो चुका है। पूरे घर का मैंने काम जो है सारी सफाइयाँ वगैरह मैंने कर ली थी। और जब घर आपका क्लीन हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा इंसान को रिलैक्सेशन मिलती है। और यहाँ पे अभी मेरा काम सारा कंप्लीट हो तो चुका था, लेकिन वाशरूम सारे रहते थे अभी वॉश करने वाले, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी। उसके बाद मैंने खाना भी बनाना था, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा ही खाना वगैरह बना के बच्चे स्कूल से आ जाएँ, बच्चों को सुला करके, तो उसके बाद जो है ना मैं वाशरूम आराम से सारे जो है वॉश कर लूँगी। और आज ना काफ़ी ज़्यादा डस्टिंग भी मैंने की थी यहाँ पे, क्योंकि डस्ट भी पड़ी हुई थी। आपको पता है कि एक दिन घर बंद रहे तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, और मेरा एरिया भी ऐसी जगह पे ना जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, एक दिन अगर डस्टिंग ना की जाए तो दूसरे दिन जो है आपको पता है कितनी ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने छान के ना मिट्टी डाली हुई हो फर्नीचर के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर ऐसे पड़ी होती है। तो खैर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी सफाइयाँ वगैरह हो चुकी हैं कंप्लीट, किचन भी मैंने कर दिया था कंप्लीट। और इसके बाद जो है ना मैं अब बनाऊँगी घर में खाना।
अच्छा जी, साथ साथ खाना बनाते हैं तो साथ साथ बात भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे हस्बैंड कहाँ पे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो है वो मेरे व्लॉग्स में नहीं आ रहे, तो मेरे हस्बैंड जो है वो कहाँ चले गए हैं मुझे छोड़ के। तो खैर ऐसी बात नहीं है, वो मुझे छोड़ के नहीं गए। तो उन मजबूरी थी, लाइफ में चेंजिंग्स जो आती रहती हैं, आप लोगों को पता ही है। काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जैसा कि मेरे पुराने तमाम व्यूवर्स को पता है कि हम लोग दुबई से यहाँ पर हम लोगों ने पाकिस्तान में मूव किया था लास्ट ईयर में। और जैसा कि आप सबको अब पता है कि मेरे व्लॉग्स जो है लास्ट 2 मंथ से नहीं आ रहे थे। वो क्यों नहीं आ रहे थे वो भी सारी मैंने आप लोगों को रीज़न बताई है कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल जो है ना व्लॉगिंग की तरफ, यूट्यूब की तरफ नहीं आ रही थी। तो अब दोबारा मैंने आना शुरू किया, और इस 2 महीनों में मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, तो मैंने सोचा कि आज वो सारी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। एक तो पहली तो आई जी, मेरी अम्मी की डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा बड़े सदमे से जो है इस टाइम पे मैं अभी गुज़र रही हूँ। स्टिल जो है ना अभी तक मेरा वो सदमा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि सारी ज़िंदगी ये सदमा जो है कभी ख़त्म हो सकेगा। बहुत मुश्किल से जो है मैंने दोबारा ख़ुद को स्टैंड लेने की कोशिश की है, यूट्यूब की तरफ वापस आने की तरफ। तो बस कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग्स और कॉन्टेंट्स जो है बनाकर लाने की कोशिश कर रही हूँ कि ला सकूँ और ख़ुद को दोबारा से जो है स्ट्रॉन्ग करूँ। और ख़ैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। और अच्छा जी, मेरे हस्बैंड जो है वो कहाँ चले गए इन 2 महीनों में। जो है हस्बैंड का भी जो है वीज़ा आ गया था, और उन्होंने भी वापस दुबई मूव करना था, तो वो भी चले गए हैं जी दुबई। और इस टाइम पे मैं बच्चों के साथ अकेली हूँ, और बच्चों के साथ जो है लाइफ जो है गुजार रही हूँ। एक तो ना मेरी अम्मी रही हैं, ऊपर से हस्बैंड जो है उनकी जुदाई मुझसे सही नहीं जा रही, बर्दाश्त नहीं हो रही। तो बस ये लाइफ में कुछ वक्त ऐसा आता है कि कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ कुर्बानियाँ जो हैं वो देनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो हम लोग ज़रूर दोबारा से इसी तरह से हम लोग इकट्ठे रहेंगे और लाइफ इकट्ठे गुजारेंगे। तो आगे नेक्स्ट आने वाली लाइफ में मेरी में क्या चेंजिंग्स होंगी वो भी इंशाल्लाह, हमारा आगे नेक्स्ट जो प्लान है वो क्या है वो भी आप लोगों के साथ अपने आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं हस्बैंड के साथ जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, या हस्बैंड जो है वो सेटल होकर वापस आएंगे या क्या करेंगे, हमारा क्या प्लानिंग है। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इस टाइम रिसेंटली जो है मेरी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, सोचा बस वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और इस टाइम पे मैं एक सिंगल मदर के तौर पे एक लाइफ जो है वो गुजार रही हूँ। और पहले जब मेरे हस्बैंड जब दुबई होते थे और मैं पाकिस्तान में होती थी, तो मेरी अम्मी यहाँ पे होती थी पाकिस्तान में, तो मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता था। मुझे अकेलापन जो होता है ना वो महसूस नहीं होता था। लेकिन अब यकीन करें कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। अम्मी भी नहीं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेरे इन लाज़ को लंबी ज़िंदगी दे। मेरे इन लाज़ सारे हैं मेरे साथ, मेरे भाई हैं, सब कुछ हैं, सारे रिश्तेदार हैं। लेकिन जो बात अपने हस्बैंड से होती है वो किसी दूसरे से नहीं हो सकती, और जो बात अपनी माँ से होती है बेटियों की स्पेशली, वो बात भी किसी दूसरे से नहीं हो सकती। तो इस टाइम पे मेरी लाइफ के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 जो बंदे थे ना, दोनों मेरी अम्मी और मेरे हस्बैंड, दोनों इस टाइम मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। बस अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को बहुत लंबी सेहत दे, ज़िंदगी दे, आमीन। और उनको अल्लाह ताला कामयाब करे। और आप सब भी मुझे मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे, और हम लोग दोबारा से फिर से इकट्ठे लाइफ जो है वो गुजारें। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, जहाँ माँ की ज़रूरत होती है वहाँ बाप की भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एज अ सिंगल पेरेंट जो है ना, हर कोई जो सिंगल पेरेंट है वो इस चीज़ को समझ सकता है कि एज अ सिंगल पेरेंट जो है रहना और लाइफ स्पेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, जो वक्त गुजर जाए वही अच्छा होता है। जो वक्त गुजर रहा है, कहते हैं जो वक्त है आप पे बस वही अच्छा है। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलूँगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।